अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लीनियर इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। थोड़ा उसको पहले रिकैप करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था उसमें। तो हमने उसमें देखा था कि जो कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कब है उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब कह सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी की इक्वेशन में जब थ्री कंडीशन जो नेसेसरी कंडीशन है वो होनी चाहिए, तब उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह सकते हैं। उसमें मैंने कहा था इक्वालिटी होनी चाहिए, जो वेरिएबल का पावर है वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, और उसका वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और जो 3 कंडीशन थी। फिर इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax प्लस बी इक्वल टू 0 है। उसमें क्या आया है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a हमारा 0 हो जाता है तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल नहीं रह जाती, तब उसमें वेरिएबल ही नहीं रहेगा, तब उसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं कह सकते हैं। आज जो हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरे लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में देखा है कि उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax प्लस बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, एक तो इसमें जो है कि जो a एंड b ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर इसमें बोथ a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 होगा तब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। तब सपोज अगर a 0 है तब इसमें अगर a 0 होता है सब इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी b वाई प्लस सी, तब ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल रहेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो a एंड b का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहे। तो इसमें यह है कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, दूसरा इसमें है कि जो लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल का पावर है, जस्ट लाइक कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमने देखा था कि वेरिएबल का पावर 1 है। इस सेम जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसमें भी जो वेरिएबल का पावर है वो 1 रहता है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसमें हम आगे देखेंगे, जस्ट लाइक मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमें सपोज ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें क्या है, दो वेरिएबल है x एंड y, और जो वेरिएबल का पावर है दोनों में 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देखा, दूसरा हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखा। तो इसमें आपको यहाँ इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना पड़ेगा और इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। दूसरा ये कंडीशन भी याद रखनी पड़ेगी, और ये कंडीशन दूसरी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो कंडीशन है उसको भी याद रखना पड़ेगा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, दूसरा जो, तो ये था हमारा बेसिक इसमें जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे जा रहे हैं, सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सोल्यूशन, अब हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने एक तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा है। तो मैं दोनों को इकट्ठे लेके आपको समझाऊंगा सोल्यूशन किसे कहते हैं। सपोज मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, उससे हम समझेंगे कि सोल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं। सपोज इक्वेशन एक है, मैं लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ये LHS साइड होता है और ये वाला जो होता है ये RHS साइड होता है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मीन्स राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन लेना है, सोल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, जो वेरिएबल इसमें होगा, और या उसको कह सकते हैं हम अननोन कह सकते हैं, अननोन का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है।
अब यहाँ पे जो हमारा अननोन है वो x है। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे सो वो जो वैल्यू होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो LHS, अगर हम x का जो वैल्यू है, जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, उसको अगर हम LHS में पुट करेंगे, LHS साइड इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वल टू वो RHS साइड में हो जाए के बराबर हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, सपोज मेरा इसका सोल्यूशन है -5/2, तो मैं ये मेरा एक सोल्यूशन है इसका x इक्वल टू -5/2। अब इस सोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर मैं x इक्वल टू -5/2 इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ x की जगह, तो ये जो LHS साइड होगा ये इक्वल टू RHS साइड है। तो हम देखेंगे सपोज मैंने 2 इंटू एक्स की जगह -5/2 पुट किया, तो 5 + 0 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ से कट होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये x का जो वैल्यू है इसको कह सकते हैं हम, ये इसका एक सोल्यूशन है। सपोज मैं अब सपोज x -5/2 की जगह 2 ले रहा हूँ, तो 2 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो 2 × 2 + 5 इज इक्वल टू, अब इक्वल टू इसका जो वैल्यू आएगा 2 × 4 + 5 दैट इज 9, और 9 नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा LHS है वो RHS के साइड के बराबर नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो x इक्वल 2 है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो हमने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में देखा कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हमने एक सोल्यूशन किसे कहते हैं, ये मीन्स इसका मतलब होता है कि अननोन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे मैंने देखा, सपोज मैंने x इक्वल -5/2 लिया, तो वो यहाँ में इक्वेशन में मैंने पुट किया, पुट करके जब मैंने पुट किया तो वहाँ से क्या आया, LHS इक्वल टू RHS साइड हमारा आया। तो ये x इक्वल टू -5/2 इसका सोल्यूशन है। तो फिर मैंने दूसरा वैल्यू पुट किया, x इक्वल टू 2 पुट किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो LHS है RHS के बराबर नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन नहीं है। सिमिलरली जब हम लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल ले रहे हैं, अगर हम सपोज मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, 2x + 3y इक्वल टू 4, इसका भी यही, अगर इसका भी सोल्यूशन फाइंड करना तो इसमें हमें क्या करना है, x एंड y दोनों के वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या करना है, एक ही अननोन है तो एक वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल हैं x एंड y, तो हमें दोनों के वैल्यू फाइंड करने हैं। अब इसमें क्या वैल्यू फाइंड करने हैं, तो अब इसमें सपोज अब ये हैं दो, तो इसमें भी सोल्यूशन फाइंड, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू का एक x का अननोन वैल्यू का वैल्यू फाइंड करना, और जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, x एंड y का दोनों का वैल्यू फाइंड करना, सो दैट LHS इक्वल टू RHS। अब सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2x प्लस, ये मैंने इक्वेशन ली है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। अब तो ये हमारे पास यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसमें हम देखेंगे कि अब जो इक्वेशन वन, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हमने सोल्यूशन मैंने आपको दिखाया है कि क्या हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें सपोज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन में पुट लिख रहा हूँ 4x + 3y इज इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास है 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मीन्स इसमें 2 वेरिएबल है, तो हम इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, x का एक वैल्यू हम सपोज करते हैं, x का एक वैल्यू हमने सपोज किया, सपोज मैंने यहाँ पे लिया x का वैल्यू 0, x का 0 किया, फिर x का 0 यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वहाँ से हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो सपोज 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4। तो जो 0,4 ये जो होगा ये हमारा एक सोल्यूशन है। इसी तरह अगर हम x को 2 सपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y का दूसरा वैल्यू, 3y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 12 माइनस 4 8, दैट मीन्स 4, y इज इक्वल टू 4/3, जो हमारे पास है 2 4/3। सो हमारे पास ये भी एक सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो x का हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो x का क्या वैल्यू ले सकता है। तो हम x के इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y के इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आ सकते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में होते हैं, अब उसमें देखोगे उसका जो सोल्यूशन होता है हमेशा वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इसमें।
ये है जब टू वेरिएबल में होगी इक्वेशन। और जैसे अगर वन वेरिएबल में है तब उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें याद रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वो मैंने दिखाया क्योंकि हम इसलिए इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि हमें एक वैल्यू का एक जो वेरिएबल है उसमें सपोज करना पड़ता है, उसका कोई भी वैल्यू हमें लेना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वाई मिलता है। ऐसे करके हम एक्स के सपोज इनफाइनाइट नंबर आप सपोजिशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वाई के वैल्यू बहुत सारे मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और जैसे ही दूसरा जो है जो वन वेरिएबल है उसका यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। उसका मतलब एक इक्वेशन, सपोज मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है तो x इक्वल टू -2, दैट मीन्स x इक्वल टू -2। अगर x इक्वल टू -2 इसमें पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS। तो x का एक ही वैल्यू ऐसा है जिससे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का यूनिक सोल्यूशन होता है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वहाँ पे क्या बताओ कि जो टू वेरिएबल इक्वेशन है उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पे आपके पास 2-4 ऑप्शन होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको वहाँ पे टिक मारना पड़ेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन को। तो जो यूनिक सोल्यूशन है उसको यूनिक सोल्यूशन किस में होता है, जो वन वेरिएबल होगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है।